हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आज हम कटोरी कटिंग ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताएंगे। पूरा वीडियो है, ज़रा ध्यान से देखिए। आपको एक ही वीडियो में पूरी आपको स्टिचिंग की नॉलेज मिल जाएगी। आप सिर्फ इसको ध्यान से देखेंगे तो पूरा सीख जाएंगे। मैंने आज वीडियो बहुत दिनों के बाद में डाला है, अपलोड करने में थोड़ा टाइम हो गया है, इसके लिए मुझे एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन अब से आगे नेक्स्ट कोशिश रहेगी कि मेरा लेट ना हो वीडियो। घर में थोड़ा बीमारी था तो उसकी वजह से हमें लेट हो करना पड़ा वीडियो। वो कटिंग तो हमने 10 दिन पहले कर दी, लेकिन उसी कटिंग पे हम आज स्टिचिंग का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे। टक्स लगाने के लिए कटोरी को सबसे पहले स्टार्ट करना है सिलना। तो हम कटोरी में इस तरह से टक्स लगाने के लिए मार्क कर लेंगे। 2.25 इंच का हमने यहाँ पे मार्क किया है और ऊंचाई हमने रखी है 3.25 इंच। वो साइज़ पे डिपेंड करता है। आप सिर्फ स्टिचिंग देखिए, स्टिचिंग कहाँ से शुरू करनी है और कैसे करनी है उस पर ध्यान दीजिए। कहाँ से कितना टक्स लेना है वो मेरे वीडियो में आपको डिटेल से मिलेगा जानने। तो आप मेरे वीडियो पे देख के आप सभी तरह की सिलाई सीख सकते हैं, कटिंग सीख सकते हैं। अब मेरे वीडियो पे नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। आप मेरे चैनल पे A to Z सिलाई सीखेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। आपको हर एक वीडियो डिटेल से मिलेगा और पूरा सिलाई सीख के ही जाएंगे मेरे चैनल पे। इस तरह से देखिए, हमने कटोरी तो जॉइंट कर दिया है। कटोरी को अभी हमें शोल्डर से अटैच करना है। यहाँ पे 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हैं। एक्स्ट्रा इस तरह से बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब हम सिलाई करेंगे तो ये बराबर होने वाला है। कभी भी सिलाई करते टाइम ये देखिए, कटोरी को इस तरह से ऊपर रखना है, शोल्डर को नीचे रखना है और इसी तरह से राउंड शेप में देते हुए ज़रा भी खींचना नहीं है। हमने 1 इंच एक्स्ट्रा इसीलिए रखा है कि फिनिशिंग रहे। खींच लिया तो चुन्नट गिरना 100% है वो, लेकिन अब हमें यहाँ पे पूरा ध्यान रखना है कि चुन्नट नहीं गिरे और आसानी से सिलाई करते जाना है। उस पर डबल सिलाई कर लेना है इस तरह से। इसी तरह से हमें दूसरे साइड की सिलाई भी करनी है। कटोरी को शोल्डर से जॉइंट करना है। देखिए एकदम कितना अच्छे से फिनिशिंग से हो गया है। कहीं पे खींचा हुआ नहीं दिख रहा है, बहुत ही अच्छे से हो गया है। कहीं पे छोटा ज़्यादा नहीं हो रहा है। इस तरह से ही आप सिलाई कीजिए। अभी हमें सेकेंड भाग को इस तरह से लेफ़्ट साइड के शोल्डर को अटैच करना है। तो वहाँ पे हमें कटोरी ऊपर रखनी है और नीचे की तरफ से हमें जॉइंट करना है। कटोरी हमेशा ऊपर रखेंगे, शोल्डर को ऊपर नहीं रखना है। और इसी तरह से 1/2 इंच से 1 सूत कम का मार्जिन रखते हुए, बिना खींचे हुए गोलाई शेप में आते हुए इस तरह से सिलाई को कंप्लीट करना है। इसी तरह से डबल सिलाई वापस से कर लेनी है। अगर आप सिलाई कर रहे हैं तो एक धागे का अच्छे से ध्यान रखें कि कौन सा धागा यूज़ करना है। पैंट बनाने वाला धागा बिल्कुल यूज़ नहीं करना है ब्लाउज़ में। पैंट वाला धागा अगर यूज़ करते हैं, देखिए कितना अच्छे से बन गया है, पूरा अटैच हो गया। अभी हमें यहाँ पे बेल्ट जोड़ना है। धागा हमें नॉर्मली स्पेड पॉली लेना है, जो मैं लेती हूँ। अगर एमिटो का लेंगे तो खिंचाव आएगा धागे में, टाँके में। तो पक्का सिलाई के चक्कर में एमिटो का धागा लेके आप सिलाई ना बिगड़े। ब्लाउज़ की सिलाई कर रहे हैं तो ब्लाउज़ के धागे ही डबल सिलाई लगा के पक्का कर ले, लेकिन धागा यही वाला ले। स्पेड पॉली आता है, एकदम हल्का सा रहता है, थोड़ा टूट जाता है, लेकिन उसमें डबल सिलाई लगा के पक्का कर लेना है। कपड़ा बहुत तेज से डेलिकेटेड से रहते हैं, इसके पतले कपड़े रहते हैं। तो ब्लाउज़ में हम ऐसा ही ब्लाउज़ के हिसाब से कपड़ा लेंगे, धागा भी लेंगे। इस तरह से यहाँ पे नोक की तरफ से सिलाई लगाना है, फोल्ड कर लेना है नोक को। देखिए मैंने जिस तरह से फोल्ड किया है उसी तरह से फोल्ड करना है। ये वाला सिलाई हम बाहर की तरफ रखेंगे, नोक वाला अंदर की तरफ रखा है। ज़रा ध्यान दीजिए, जहाँ पे बन रहा है उसी पे ध्यान दीजिए, जिस तरह से बन रहा है। एक एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सी सिलाई किधर मोड़नी है, कौन सी सिलाई बाहर, कौन सी सिलाई अंदर, ये वाला हमें ध्यान देना चाहिए। बेल्ट की नोक को इस तरह रखना है और यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करना है। अभी हमें कटोरी का जो टक्स है उसे किस तरह फोल्ड करना है, देखिए ऐसे पलट लेना है और यहाँ पे दबा देना है। जैसे हमने आगे वाला भाग किया है पहले वाला, उसी तरह से भी फोल्ड करना है। लेकिन ये हम सीधे भाग से कर रहे हैं तो आपको आसानी से नहीं दिखे। देखिए इस तरह से करना है, फिर दबा देना है। यहाँ पे सिलाई घुमा लेनी है आराम से। नीचे वाला भाग बाहर की तरफ रहना चाहिए, ये वाला। कभी भी टक्स का भाग दोनों आमने सामने आना चाहिए। बटन की साइड में, ऊपाई की साइड में रहना चाहिए। फोल्ड अंदर की तरफ रखें। सभी भाग पे डबल सिलाई करेंगे। अभी हमारा ये वाला भाग
बन के तैयार हो गया है। सामने का बेल्ट जुड़ गया है, कटोरी शोल्डर से अटैच हो गई है। देखिए आगे वाला भाग हो गया है रेडी। अभी हमें यहाँ पे बटन पट्टी और काज हुक पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे हम ये वाली हुक के लिए पट्टी रहेगी जो अंदर की तरफ लगेगी, ये वाली हुक वाली ऊपर से इस तरह लगाएंगे। यहाँ पे आई बनने वाली है तो अंदर की तरफ रख के इस तरह कपड़ा सीधा रखेंगे। सामने ऊपर की तरफ पलटने वाली है तो नीचे की तरफ पट्टी रखनी है और इस तरह से फोल्ड कर लेना है। नीचे के भाग को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, बखिया लगा लेना है। हर जगह सिलाई जहाँ पे शुरू करते हैं और जहाँ पे ख़त्म करते हैं वहाँ पे डबल सिलाई लगा के ही मशीन निकालें, नहीं तो धागा निकल जाएगा। अब हमें इस तरह से सीधा करके पट्टी को थोड़ा हाथ से प्रेस कर देना है। यहाँ पे भी इस तरह से फोल्ड करना है। ये सिंगल फोल्ड करना है। ऐसे सिंगल फोल्ड कर लेने के बाद में हमें वापस से इसको जहाँ पे हमने अटैच किया है उसी पे रखना है, बाहर की तरफ नहीं रखना है। बिल्कुल जहाँ सिलाई पहले लगाई है, जॉइंट किया है, वहीं पे सिलाई आनी चाहिए। इस तरह से सिलाई करते हुए सिलाई एकदम किनारे पे आनी है। यहाँ पे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि ये पट्टी लगाते टाइम सिलाई एकदम किनारे पे आनी चाहिए, ताकि आई बनाने के बाद में सिर्फ आई में ही चली जाए, कपड़े में नहीं जाए। 2 सूत का मार्जिन रखते हुए एक सिलाई और लगा लेनी है। 2 सूत का गैप रखना है। यहाँ पे इस गैप में दोनों में जो 2 सूत का गैप है वहाँ पे हमें आई बनानी है। इसलिए अभी हुक आई का पट्टी तैयार हो गया। हुक का पट्टी तैयार करने के लिए हमें सीधे साइड में इस तरह से पट्टी रखनी है, ब्लाउज को सीधा रखना है, फिर पट्टी रखनी है, फोल्ड कर लेनी है यहाँ पे और यहीं से 5 इंच का मार्जिन रखते हुए सीधा सिलाई लगा लेना है। नीचे के कपड़े का भी ध्यान रखना है, कहीं पे कटा हुआ ना रह जाए, तो सिलाई करते समय सभी जगह पे ये ध्यान रखना है। यहाँ पे इसको जहाँ पे जॉइंट किया है उससे 1 सूत छोड़ के सिलाई लगा लेना है और पट्टी को दबा देना है इस तरह से। अब हम नीचे की तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हम ये सिलाई लगाने के बाद में हम हुक के लिए पट्टी बनाएंगे जो अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से पकड़ना है, फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे पक्का सिलाई लगा लेना है। अगर कपड़ा साड़ी पतला है और साड़ी में किसी को ओपन रखना है, ब्लाउज प्रिंसेस कट है, तो वहाँ पे तुरपाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पक्का ही पट्टी लगा रहे हैं। इस तरह से पक्का सिलाई लगा लेना है। बखिया लगा के बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे भी हमारा सामने का भाग, कटोरी वाला भाग का हमारा बराबर से तैयार हो गया है सिल के। अब हमें जॉइंट करना रहेगा पीछे के भाग को। इस तरह से देखिए, एक बार पहले बनने के बाद में यहाँ से चेक कर लेना है कि पट्टी बराबर है क्या। देखिए अभी बराबर है तो फिर हम पीछे के भाग को इस तरह से रखेंगे। दोनों भाग को ऊपर नीचे इस तरह रख लेना है। पीछे का भाग सीधा रहेगा, ऊपर का भाग फ्रंट भाग हमें उल्टा रखना है। इस तरह से रखने के बाद में शोल्डर पे हम सिलाई लगाएंगे। उसका हम 1/2 इंच से थोड़ा 1 सूत कम रखेंगे मार्जिन। यहाँ पे 1/2 इंच पूरा नहीं रखना, 1/2 इंच से 1 सूत कम रखना है और दोनों तरफ इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। जिस तरह सभी जगह हमने डबल सिलाई की है वही वैसे ही यहाँ पे भी डबल सिलाई करेंगे। आपको सिर्फ देखना है, सिलना है, देख के सीख लेना है कि किस तरह से बना है। मैं बोलते भी जा रही हूँ कहाँ पे किस तरह से सिलना है, कहाँ पे जॉइंट करना है। देखिए ये स्लीव है तो स्लीव का आगे पीछे का भाग पहले ही चेक कर लेना है कि सामने का भाग कौन सा है। गहरा कटिंग किया हुआ है वो सामने का भाग है और पीछे का भाग जो ज़्यादा बाहर है वो 1/4 इंच बाहर है। इस तरह से गहरा कटिंग वाला सामने का भाग है तो इसी तरह से सामने रख के हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे भी हमें आधा इंच से 1 सूत कम रखना है और मार्जिन इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है। बाहीं को जरा भी खींचना नहीं है, कपड़े को कहीं से खींचना नहीं है। आराम से जिस तरह राउंड शेप आ रहा है उसी तरह से राउंड शेप लेते हुए शोल्डर की जो सिलाई आती है जॉइंट की वो हमें पीछे की तरफ रखनी है, ये ध्यान रखना है। आगे की तरफ अगर शोल्डर झुका रहेगा दिखेगा
वो जो मार्जिन रखा है वो पीछे की तरफ लेते हुए इस तरह सिलाई लगा लेनी है। कहीं से भी कपड़ा नहीं खींचना है, राउंड शेप में लेना है और आराम से सिलाई लगा के देखिए। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वहाँ पे स्लीव की कटिंग कम ज़्यादा नहीं होती, कैसे बनानी चाहिए और किस तरह से मेज़र करना चाहिए, पहले ही मेज़र कर लेना चाहिए कटिंग करते टाइम में। वो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखिए दोनों तरफ से अभी इस तरह डबल सिलाई लगा के हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमें इसी तरह से जैसे ये स्लीव अटैच की है उसी तरह से दूसरा स्लीव भी अटैच करना है। तो ये वाला स्लीव हमें बैक साइड से अटैच होगा। कभी भी स्लीव अटैच करते टाइम में स्लीव को बैक को ऊपर रखना है, स्लीव ऊपर से ही अटैच होगी। आमने सामने का चेक कर लिया है, सामने का भाग कौन सा है, पीछे का भाग कौन सा है। पीछे की तरफ इस तरह से स्लीव रखनी है और पीछे की स्लीव इस तरह से जॉइंट करनी है बैक साइड भाग से। सेम मार्जिन रखना है, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा नहीं रखना है। छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन ध्यान बहुत काम आने वाली है ये। आराम से सिलाई कीजिए, लेकिन कंटिन्यू सिलाई एक जैसी रखिए। इस तरह से मार्जिन रखते हुए शोल्डर को बैक साइड में मोड़ते हुए इस तरह सिलाई ले लेना है। आगे के भाग को आराम से सिलना है, कहीं पे चुन्नट नहीं आए, कपड़ा अंदर से दबा हुआ नहीं रहे, चेक करते रहना है। भी हमारी स्लीव अटैच हो गई है, दोनों डबल सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ पे लगभग सब तैयार हो गया है, बाई भी अटैच हो गई है। तो अभी हमें इसको फिटिंग करना रहेगा और गले की पट्टी बाकी रहेगी। तो हम सबसे पहले गले की पट्टी लगाने के लिए हमने पहले गले की पट्टी को रेप कटिंग करके जॉइंट करके बना के रखा है। देखिए अच्छे तरह से बहुत ही सुंदर दिख रहा है, ब्लाउज़ सिल के हो गया। आप भी इसी तरह से जॉइंट करते जाइए, स्टेप बाय स्टेप बनाना है। शुरुआत कहाँ से करनी है वो मैंने आपको बताया है। शुरुआत करते हुए इसको बहुत अच्छे से सिलेंगे। अभी कंप्लीट होने जा रहा है। अभी गले की पट्टिंग का बहुत ही फिनिशिंग का ध्यान रखना है। कभी भी ब्लाउज़ बनाते टाइम सबसे पहले दिखने में आता है गले का पट्टी। गला अच्छा रहता है बना हुआ तो ब्लाउज़ बहुत ही सुंदर दिखता है। इस तरह से पट्टी हमने ओरेप कटिंग करके जॉइंट करके रखा है। 1 इंच का पट्टी है, 1.25 इंच 1 इंच के बीच में रखना है हमें। इस तरह से आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ के पलट लेना है। देखिए इस तरह से हमें पट्टी लगाते जाना है। यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखना है। मार्जिन हम घोड़े के पैर के हिसाब से रखेंगे। जो एक साइड का पैर रहता है घोड़े का, उसी तरह से एक सूत का मार्जिन रखते हैं। ये देखिए कंटिन्यू यही मार्जिन पे रखना है, इसी तरह से सिलना है और सिलाई लगाते हुए खींचना नहीं है। जहाँ पे राउंड आ रहा है वहाँ हल्के हाथ से लूज़ छोड़ना है, पट्टी को चुन्नट नहीं लगाना है। हल्के हाथ से लूज़ छोड़ के ये वाला भाग ऊपर, देखिए कटोरी को ऊपर की तरफ कर दिया है हमने, शोल्डर के भाग को पीछे की तरफ कर दिया है, अंदर की सिलाई को, और इस तरह से सीधा सीधा सिलाई ले लेना है। मार्जिन एक जैसा रहना चाहिए, ये ध्यान रखें। ये देखिए मोड़ आया है, वहाँ पे हमें पट्टी को हल्का लूज़ छोड़ना है इस तरह से, ताकि यहाँ पे मोड़े नहीं और गले में अच्छे से फिनिशिंग बैठे। अगर खींच के लिया तो कोन गिर जाएगा यहाँ पे और अच्छा नहीं दिखेगा। यहाँ से हल्के हाथ से इस तरह से लूज़ छोड़ना है। चुन्नट नहीं लेंगे लेकिन लूज़ छोड़ देंगे। पट्टी बराबर बैठनी चाहिए फोल्ड आने के बाद में। इसी तरह से सीधा सीधा मार्जिन लेते हुए सेम मार्जिन पे इस तरह सिलाई लगा लेनी है। ये वाला पीछे की तरफ रखना है, अंदर का सिलाई, कटोरी का सिलाई ऊपर की तरफ रखना है शोल्डर में। ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखते जाइए। देखिए हाथ से मैंने उसको ऊपर किया है, इस तरह से अंदर की मार्जिन को ऊपर करना है। यहाँ पे देखिए किस तरह से गोलाई दे रही हूँ, किस तरह से लूज़ छोड़ रही हूँ, उसका पूरा ध्यान रखना है। ये देखिए ऐसे पकड़ना है, हल्का सा लूज़ दिख रहा है वहाँ पे, ऐसे मशीन को घुमा के बाहर निकाल लेना है। अभी आधा इंच छोड़ देना है उसे पट्टी को मोड़ने के लिए। यहाँ पे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। बखिया लगा के बाहर निकाल देना है मशीन को। कि हमारा ब्लाउज़ का पट्टी लग गया। अभी हमें इस पट्टी को सीधा कर लेना है। पहले इसको फोल्ड का इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए, थोड़ा दबाते हुए यहाँ से कॉर्नर निकाल लेना है और यहाँ पे पूरे में इसी तरह से हाथ से दबाते हुए सीधा कर लेना है, ताकि सिलाई में फिनिशिंग रहे।
वापस फोल्ड करते टाइम यहाँ पे चुन्नट नहीं गिरे, इसके लिए हाथ से इस तरह से दबा लेना है अच्छे से। यहाँ से भी मुंह से बाहर निकाल लेना है और यहाँ पे दबा के इस तरह फोल्ड करेंगे। अब इस पट्टी को फोल्ड करने के लिए हमें सीधी साइड रखनी पड़ेगी। तो मैं आपको दोनों तरफ से दिखा देती हूँ। पहले इस तरह से इसे मोड़ना है, यहाँ से फिर इक्वल भाग में इसी तरह से मोड़ते हुए जाना है। हमें सेम भाग रहना चाहिए, पूरी पट्टी बराबर दिखनी चाहिए। यहाँ से देखिए, आपको अगर सीधे में समझ में नहीं आ रहा तो उल्टे में सीधा करके दिखा देती हूँ मैं किस तरह से मोड़ना है। अंदर के कपड़े को ऐसे दबा लेना है, बाहर नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम सीधे से ही लगाएंगे, क्योंकि उल्टे साइड में लगाएंगे तो हमें पता नहीं रहेगा कि कितना दब रहा है अंदर कपड़ा और कितना बाहर रह रहा। तो इस तरह से पूरी पट्टी एक जैसी लगनी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे तुरपाई करनी है बाद में, तो तुरपाई सीधी दिखे। सीधी दिखने के लिए हमें पट्टी भी सीधी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे सीधी सिलाई लगनी है और सीधा पट्टी का भाग एक जैसा रहना चाहिए, इक्वल दबाना है। यहाँ पे अंदर का कपड़ा दबाते हुए इस तरह सिलाई लगा लेनी है। बीच में सिलाई किनारे पे नहीं लगानी है, बीच में लगानी है, ताकि नीचे का कपड़ा भी फोल्ड होता रहे। जो मार्जिन का है गले का ना, वो है वाला ही। इस तरह से गले की पट्टी लग गई है अब हमारी। गले की पट्टी को इसी तरह से लगा लेना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए कंटिन्यू रखना है। इस तरह से देखिए, अभी हमारी ये पट्टी हमें फोल्ड करनी है। तो सीधी तरह से कैसे लगाते हैं, सीधी तरफ से देखिए ये वाली इक्वल भाग में दिख रही है पूरी लंबी पूरी पट्टी जॉइंट हो गई है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। मैं सीधी तरफ से बता देती हूँ, इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब इसकी सिलाई उल्टी तरफ से लगाएंगे। देखिए, इस तरह से रखना है कपड़े को और इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करना है। सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें हीमिंग करनी रहेगी, हाथ की सिलाई करनी रहेगी। तो हमें इस तरह से मार्जिन रखते हुए बीच में पट्टी बीच में सिलाई लगाते हुए निकालना है। किनारे पे नहीं लगानी है, सिलाई 5 नंबर पे रखनी है, बड़ी सिलाई रखनी है और हाथ से कपड़े को थोड़ा खींचते जाना है ताकि धागा बड़ा बड़ा आए। ये कच्चा धागा है, कच्चा टाँका है, हमें ये बाद में निकाल लेना है। तुरपाई करने के बाद में हम ये धागा निकाल लेंगे, इसे कच्चा सिलाई बोलते हैं। तुरपाई करना अगर आपको नहीं आता है और देखना है, हुकाई देखना है, तो मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। वहाँ पे जाके आप टेलरिंग के लिए क्या क्या ज़रूरत आपको सीखने को चाहिए, वो वाली सब एक वीडियो में मैंने डिटेल से बताई है। हुकाई, प्रेस बटन और काज बनाने का पूरा तरीका बताया। इसके लिए आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, लेकिन अभी हमें इतना डिटेल में नहीं बताना है, यहाँ पे बता नहीं पाएंगे। तो आप सिर्फ इतना इसको सिलने का सीख लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे तो ये सीधी साइड में इक्वल दिखेगी। बहुत ईजी तरह से सिलाई आ गई है, बहुत अच्छा दिखने लगा। देखिए, ऐसे बना लेना है आपको। यहाँ पे सिलाई लगा के बखिया नहीं लगाना है, यहाँ पे सीधा कच्चा ही निकाल लेना है बाहर। इस तरह से खींच के धागे को कट कर ले। देखिए, ये सीधी साइड से यहाँ पे बड़ा बड़ा धागा दिख रहा है। ये सिलाई जब हम हीमिंग करेंगे तो ये वाला निकाल लेंगे। पहले हीमिंग करेंगे, उसके बाद में निकालना है यहाँ पे। इस तरह से देखिए, ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया। लगभग ये ब्लाउज़ ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अभी हमें सिर्फ इसको फिटिंग की तरफ जाना है और साइड से सिलाई लगानी है। साइड से सिलाई हम उल्टी तरफ से नहीं लगाएंगे, हम ब्लाउज़ को सीधा रखेंगे। सिलाई ऐसे लगाएंगे जिसमें ये ब्लाउज़ में अंदर की सिलाई अंदर की तरफ दिखने वाली नहीं है। धागा बिखरा हुआ नहीं दिखेगा, कपड़ा कुछ भी बाहर नहीं दिखेगा। इसे गुम सिलाई बोलते हैं। इस तरह से ब्लाउज़ को सीधा रख लेना है। देखिए, जैसे मैंने रखा है इसी तरह से रखिए। और लास्ट भाग में यहाँ पे हमें बाहीं को सीधा पकड़ के
बराबर कर लेना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेना है इस तरह। यहाँ पे हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, किनारे पे ही लगाना है, एक सूत का मार्जिन रखते हुए। स्लीव का जो आर्म होल की तरफ हमने बाहीं जॉइंट किया है वहाँ पे हमें ये वाला ऊपर की तरफ रखना है जॉइंट, कपड़ा ऊपर की तरफ मुड़ा रहे, इस तरह से जॉइंट कर लेना है। बेल्ट की तरफ जाएंगे तो बेल्ट का जो सिलाई रहता है वो कमर की तरफ नीचे की तरफ रहना चाहिए। बाहीं का बाहर की तरफ रखना है, बाहीं की तरफ आस्तीन की तरफ, और इस तरह से सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे हमें बक्खे लगा लेना है, इस तरह से दूसरा भाग भी जॉइंट कर लेना है इसी तरह से सेम। देखिए अभी हम दूसरा भाग जॉइंट करेंगे, दूसरा भाग भी हम इसी तरह से रख लेंगे, दोनों भाग बराबर पकड़ के। मार्जिन नहीं रखना है ज़्यादा, यहाँ पे एक सूत का मार्जिन रखना है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ऊपर की तरफ रखना है आर्म होल का सिलाई को, जॉइंट को, दोनों बाईं और जो जॉइंट किया है शोल्डर, और इस तरह से सिलाई लगा के निकाल लेना है। अब हमें ब्लाउज़ को पलट देना है और उल्टे साइड से सिलाई लगाएंगे। अब तो उसको सीधा कर लेते हैं, इस तरह उल्टा करेंगे और अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमें पाव इंच का मार्जिन रखना है और सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ पे जो जॉइंट दिख रहे हैं ऊपर की तरफ, पहले नहीं दिख रहे थे बाहर की तरफ से, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने मोड़ा है बाहीं को उसी तरह से मोड़ लेना है और ऊपर की तरफ मार्जिन रखना है, बेल्ट का नीचे की तरफ रखना है। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ही ध्यान रखने की चीज़ें। ये अगर उल्टा सीधा रहता है तो मोड़ आता है अंदर और ब्लाउज़ में और कर्व जैसा दिखने लगता है, इसके लिए ये वाला चीज़ ध्यान रखें। बाहीं का इसी तरह से मोड़ लेना है और ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसे फिटिंग के मार्जिन का नाप देंगे। फिटिंग कहाँ से करना है, वैसे तो हमने यहाँ पे मार्क लगाया है, लेकिन अब मार्क लगाए 44 इंच का ब्लाउज़ बन रहा है 44 का, तो 11 पे इस तरह मार्क कर लेंगे। यहाँ पे कमर हमारी है 36, तो 36 हम कैसे माप लेंगे, इस तरह से रखना है इंच टेप को और यहाँ पे मार्क लगा लेना है। 1.25 इंच पे मार्क लगाए क्योंकि पाव इंच इधर से छूट जाएगा, हुक अंदर की तरफ लगने वाला है, तो पाव इंच यहाँ पे छोड़ देना है और फिर मार्क करना है। 14 इंच की स्लीव है तो हम यहाँ पे 14 का आधा 7 इंच फिटिंग पे लगाएंगे। 7 इंच पे यहाँ पे मार्क लगा लेना है इस तरह से, यहाँ से फिटिंग करेंगे। दूसरे साइड से भी इसी तरह से यही नाप से हमें फिटिंग करना है, सिलाई करके सीधा कर लेंगे। अभी यहाँ पे दूसरी तरफ भी हमें ये वाला पट्टी छोड़ देना है, ये हुक वाला, और यहाँ से इंच टेप रखना है। यहाँ पे 11 इंच पे एक निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमें 14 का आधा करके 7 इंच पे इस पर भी निशान लगा लेना है और यहाँ पे हमें हुक का पट्टी छोड़ देना है। आई का पट्टी छोड़ने के बाद में टेप रखना है इस तरह और यहाँ पे 9 इंच पे मार्क लगा लेना है इस तरह से। देखिए पट्टी साथ में नहीं काउंट होगी, इस तरह से यहाँ पे फिटिंग का सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे सीधा सिलाई लगाने के बाद में हमें यहाँ पे दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेना है। ये हो गया हमारा कटोरी कटिंग ब्लाउज़ का स्टिचिंग। 44 इंच का कटोरी कटिंग ब्लाउज़ बनाया हमने। यहाँ पे हमें अभी मार्जिन के लिए हमें एक एक्स्ट्रा सिलाई लगानी है। कभी भी कम ज़्यादा रहे तो हम 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा लगाएंगे, तो उसके लिए पाव इंच का गैप रखना है और सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे आप 1, 2, 3 ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन 2 तो लगानी ही रहती है, इस तरह से लगा लीजिए। अब हमारा ब्लाउज़ ये बन के रेडी हो गया है। अभी हमें इसको सिर्फ डोरी लगाना बाकी रह गया है, तो डोरी लगा लेंगे। देखिए सीधा करके पहले हम इस ब्लाउज़ को अच्छे से आपको दिखा देते हैं। ब्लाउज़ इस तरह से बनाना है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कर लीजिए। आपको एक ही बार में पूरा वीडियो देख के समझ में कैसे आया मुझे कमेंट कर लीजिए। प्रेस द बेल आइकन। देखिए बहुत सुंदर ब्लाउज़ बन गया है। अब हमें यहाँ पे डोरी अटैच करनी है, वो सबसे लास्ट में अटैच करनी है। डोरी डिपेंड करता है कौन कितने पे पहनता है।
यहाँ पे हमें ये वाली डोरी देखिए, ये 7.5 की हमारी कटोरी है। 7.5 इंच की कटोरी का हमने ब्लाउज़ बनाया है। यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे डोरी लगानी है। किसी किसी को नीचे चाहिए, वैसे नॉर्मली 2.5 इंच पे लगाते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर को नीचे चाहिए होती है डोरी, तो हम यहाँ पे 3.5 पे लगाएंगे। इस तरह से डोरी को जॉइंट कर लेंगे अंदर की तरफ रख के। डोरी हमने पहले ही बना दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डोरी कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो हमने पहले डोरी वगैरह बना के रख लिया है। इस तरह से देखिए हमारा ब्लाउज़ तैयार हो गया है, पूरा बन के रेडी हो गया। आप भी देख के बनाइए, सीखिए। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। व्यूवर लोग और सब्सक्राइबर लोग सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।